रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस ठीक से करते होंगे। जैसे कि आज आपने देख लिया होगा कि आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो ये एग्ज़ाम 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है। इसका मतलब अब हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि अब टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जो 24 से 25 ही दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। तो हमें इतनी तोड़ ताड़ तरीके से तैयारी करनी है, जो कि अगर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे तो समझ लो सीधे से उसका ज्वाइनिंग लेटर ही हमारे पास में आए। ठीक है, तो इस तरह से हमें जुट जाना है और बढ़िया करके अच्छा सा स्कोर यहाँ पर करना है। उसके लिए आपको करना यही होगा कि आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, अधिक से अधिक आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होगी और प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए आप, और सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाइए। वैसे प्रैक्टिस सेट हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं उनके भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे से आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। और इससे पहले हम अपने 34 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और आज ही हमारा 35वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे 96 नंबर प्रश्न है और इसमें कहा गया कि मोहन अपने घर से यहाँ पर चलकर 12 किलोमीटर दूर गया है। देखो यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है, ये आया हुआ है दिशा से प्रश्न। दिशा से प्रश्न, इसका मतलब दिशा से प्रश्न हमें 2-1 ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे 100%। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मोहन हैं वो अपने यहाँ से चले हैं और कितना चले हैं, 12 किलोमीटर की दूरी चले हैं। कहीं भी चला दीजिए, यहाँ पर कोई फिक्स दिशा नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम चला देते हैं इनके लिए 12 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 किलोमीटर गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर वो दाएँ मुड़े हैं, उसके बाद में ये चल के और ये मुड़े हैं दाएँ के लिए, दाएँ 1 किलोमीटर गए हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर गए, उसके बाद में कह रहा है कि पुनः वह दाएँ मुड़े हैं, फिर पुनः वह कितने कहाँ मुड़े हैं, दाएँ मुड़े हैं, पुनः ये दाएँ मुड़े और कितना चले हैं, 8 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद में फिर कह रहा है ये दाएँ मुड़े और 8 किलोमीटर गए हैं। इसके बाद फिर ये कहाँ मुड़े हैं, दाएँ मुड़े हैं और 1 किलोमीटर गए हैं। यहाँ से फिर ये कितने मुड़े हैं, 1 किलोमीटर गए, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर बराबर है। अच्छा, अगले क्या कह रहा है, अब वह अपने घर से कितनी दूर है, ये बताना है कि हमें जो वो घर है उनका अब यहाँ से कितनी दूरी पर घर यहाँ पर है। तो देखो यहाँ से लेके 8 ए चल गए, 12 टोटल था, 12 में से 8 को हम माइनस कर देंगे, बचेगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन है ए है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये सीरीज से श्रृंखला से प्रश्न आया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि इसमें आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमने बताया था कि इस तरह के अगर प्रश्न मिला कीजिए तो सबसे पहले आप इनकी काउंटिंग कर लीजिए। सबसे पहले इसकी काउंटिंग करते हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भैया टोटल यहाँ पर कितने लेटर हैं, 12 लेटर हैं। 12 का मतलब या तो ये 3-3 पार्ट में डिवाइडेड हैं या फिर 4-4 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर 3-3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 1 आएगा, 1 पार्ट बना, दूसरा पार्ट ये बना, तीसरा पार्ट ये बना और चौथा ये बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम ए रख के देखते हैं, यहाँ पर बी रख के देखते हैं बीच में, यहाँ पर सी रख के देखते हैं, यहाँ पर डी रख के देखते हैं, हमारी जो यहाँ पर सीरीज बन रही है वो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी ये बन रही है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, ए, बी, सी और डी। ये कोई से ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब के बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, 98 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 82 बराबर 4 आया है, 63 बराबर 2 आया है, तो 44 बराबर क्या आएगा।
देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 8 है, 8 का अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 चौक 8, 4 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 को हम 3 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर 2 मिलेगा हमें। उसी प्रकार से 4 है, 4 के लिए अगर 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 99 नंबर प्रश्न है और इसमें बताना है कि इसमें जो आंसर है वो क्या होगा। देखो इसमें कहा गया है कि ए है, ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। सब उत्तर की ओर ये कितना चला है, 2 किलोमीटर। उसके बाद में कहना है कि दाएं मुड़ा है, उसके बाद में ये मुड़ा है दाएं, और दाएं कितना मुड़ा है, फिर ये गया है 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर आगे चल गया है। फिर कह रहे हैं फिर ये दाएं मुड़ा है, फिर ये दाएं घुमा दीजिए दाएं, और दाएं घूम जाता है और वह यहाँ पर चलता है। फिर ये कह रहे हैं कि बताएं कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। साहब ये नीचे के लिए जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो इस साइड में कौन सी दिशा है, इस साइड में दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर ए है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखो क्या है। प्रश्न यहाँ पर पहले इसके निर्देश पढ़ते हैं, निर्देश में क्या दे रखा है। देखो निर्देश में इसमें बताया गया है कि 100 से 102 तक यहाँ पर विकल्प में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है उस पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं इसमें क्या होगा। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो बी आता है हमारा 4 नंबर पर, ठीक है, और जे आता है हमारा 10 नंबर पर। गैप देखा जाए तो यहाँ पर 6 का गैप है। आर आता है 18 नंबर पर, 18 में अगर 6 को और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, जाकर 24 बनेगा। 24 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 24 का मतलब अगर हम इसमें यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर है, रुको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, 1 मिनट। देखो यहाँ पर बी है, बी का मतलब होता है 2, ठीक है, और जे का मतलब होता है 10, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, तो यहाँ पर गैप आ रहा है हमारा 8 का गैप देखने के लिए मिला। उसी प्रकार से आर है, आर का मतलब क्या होता है, 18 होता है। 18 में 8 को और यहाँ पर प्लस कर दें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 8 16, यहाँ पर 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 16 और 2 26, मतलब 26वां लेटर चाहिए था हमें। तो यहाँ पर देखते हैं कि 26वां लेटर ऐसा कौन सा है जो जाकर बनेगा। तो 26 से स्टार्ट होना चाहिए, 26 का मतलब जेड से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हो रहा है। तो ये आंसर एकदम हमारा जाकर हो जाएगा। ठीक से आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अधिक से अधिक इस पर जो चेक किया करो तो यूनिट डिजिट से ही चेक किया करो, ठीक है, जिससे यहाँ पर टाइम भी बचेगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 400, 400 का मतलब ये होता है 20 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 484 किसका होगा, ये 22 का है। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। यहाँ पर कहा गया है 102 नंबर पर कहा गया है कि भूख का रिलेशन भोजन से है, तो रोगी का रिलेशन किससे हुआ, तो रोगी का रिलेशन औषधि से है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर बताया गया है, यह भी देखिए क्या है, ये भी श्रृंखला से क्वेश्चन आया हुआ है। हल्का सा थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा सा देखने में सहूलियत हो। यहाँ पर हमने बोला था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनकी लेटर की काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सब टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पर, 15। 15 का मतलब या तो ये 2 हैं या फिर 3 3 हैं, या फिर 2 2 हैं या फिर 3 3 है। अगर 3 3 का पेड़ बनाया जा रहा है, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, ठीक, उसके बाद में 3 यहाँ पर, ठीक, 3 यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो 3 यहाँ पर, ये 3 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये सभी के सभी एक को छोड़कर सभी के सभी ए से स्टार्टिंग है, तो एक हमारे लिए एक हिंट्स है। तो अगर हम इसमें ए रख के देखें तो यहाँ पर हो रहा है WAX WAX WAX
एक्स और यहाँ पर डब्लू ए एक्स ये जाकर बनना है। तो ये क्या बनना है, यहाँ पर हमारा बनना है डबल ए डबल डब्लू और डबल एक्स, ये बनना है हमारा, जो कि कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखो ये सीरीज से क्वेश्चन है और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हुआ। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार हम इसके हल्का सा बड़ा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर अगर 9 है, ठीक है 9 है, तो 9 में क्या किया गया, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 दूनी 18 माइनस 1 कर दिया। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ, 17, 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी 34 होता है। तो यहाँ पर 2 और माइनस का कितना कर दिया है, यहाँ पर 17 दूनी 34 माइनस का 3। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आगे तो 31, यहाँ पर कितना हुआ है 31, और 31 दूनी कितना होता है, 31 दूनी यहाँ पर गुणा और 31 की गुणा कराकर और यहाँ पर क्या करा दिया है, यहाँ पर करा दिया गया, यहाँ पर 7 करा दिया गया है। ठीक है, 7 नहीं 5 घटाया गया है ना। अब आगे देखो, आगे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, पहला 1 है, यहाँ पर देखो 1 के बाद में 3 के बाद में यहाँ पर 5 के बाद में अब 7, ये हमारा क्रम चल रहा है डबल कर और ये घटाना पड़ रहा है हमें। 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया। अब यहाँ पर 57 है, 57 का मतलब यहाँ पर 5 7 और 7 को 2 से अगर गुणा कर दें तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 11, ये हुआ। अब इसमें से हम 7 को और माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है 107 नंबर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर नंबरिंग की जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नंबर, 2 के बाद में यहाँ पर 8 नंबर, 8 के बाद में यहाँ पर कितना नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 14 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो 6 का गैप मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं 6 का गैप मिल रहा है, आगे भी 6 का गैप चाहिए, 6 का गैप चाहिए। तो इसमें 6 और जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देंगे तो टी बनेगा, जाकर टी यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 16, मतलब 6 और चाहिए तो 16 है, 16 में 6 और कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, बी का मतलब होता है 22 नंबर, बी आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर, 6 के बाद में 12 नंबर और इसमें भी 18 नंबर, मतलब यहाँ पर 6 का गैप चल रहा है। तो 18 में अगर 6 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारे पास में 24 का मतलब होता है एक्स, जो कि ऑप्शन सी है, इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें कहा गया कि प्रश्न संख्या 106 से और 107 में ये इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसका यूज करके ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये वाला पकड़िए आप। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सेकंड में चलते हैं, यहाँ पर एस है, बिल्कुल है, सी बिल्कुल है, ए इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा जाकर। यहाँ पर देखो बी ए आर, बी है, ए नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर बचता है जो कि डी, और ये एकदम हमारा सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये भी इसी में यही करना है, इसमें भी यही करना है कि इसमें बनाना है शब्द के लिए। तो यहाँ पर जी एल ऊपर है, उसके बाद में डी नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसमें बाई नहीं है, इसमें बाई नहीं है और इसमें बाई है। उसके बाद में इसमें ए है लेकिन डबल ई नहीं है, तो यहाँ पर डबल ई है, तो ये भी नहीं बनेगा। लास्ट आंसर हमारा एकदम डी है, ये एकदम सही बन जाएगा। सारे अक्षर इसमें उसमें भी
सभी अक्षर मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कथन है, कथन और तर्क से प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं क्या सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन के दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए? तर्क है हमारा नहीं, यह आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाएगा। अगला कह रहा है कि हाँ, जनता अपने नेताओं की आत्मा की शांति हेतु ऐसा करना पसंद करती है। तो ये है हमारा। अब इसमें देख लीजिए कि क्या हो सकता है। तो देखो, पहले के साथ में जा रहे हैं तो यहाँ पर पहला एक महत्वपूर्ण बनना है। कैसे? वो ऐसे कि सभी महत्वपूर्ण नेताओं के निधन वाले दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने से छुट्टियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला तर्क है वो यहाँ पर हमारा बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 9 नंबर में कहा गया है कि जल में सदैव होता है। भैया, जल में सदैव क्या होता है? जल में सदैव O2 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। इसमें कहा गया कि कौन वैसा ही है जैसा, कब, क्यों, कहाँ। तो ये देखो, सभी के सभी ये क्वेश्चन मार्क हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से। तो यहाँ पर कौन है, ये इसी में मैच खाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है 111 नंबर। कहा गया कि आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ करने से कुछ दिनों बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप क्या करेंगे इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर है कि यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराने का प्रयास करेंगे, या फिर कार्य को स्थगित कर देंगे, या फिर स्वास्थ्य के खराब होने पर उपचार कराने के साथ साथ कार्य करते रहेंगे। तो भैया, ये तो बिल्कुल ही नहीं। आगे है कि स्वास्थ्य ठीक होने तक आराम करेंगे और कार्य स्थगित कर देंगे। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर जाकर बनेगा जाकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कह रहा है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ उपलब्ध है? राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में है, या फिर संविधान की उद्देशिका में है, या फिर यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर है 14 है, 15 है, 16 है, या फिर इसमें है। तो हमें इसमें बताना है किसमें है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी आंसर सही जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि यदि आपकी कोई बहन तलाकशुदा है और वह प्रेम विवाह करना चाहती है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप इसका तीव्र विरोध करेंगे, बहन की तीव्र प्रताड़ना करेंगे, या फिर यहाँ पर बहन के प्रति की गई यहाँ पर बहन के प्रेमी की पिटाई करवा देंगे? तो ये तो भैया बिल्कुल ही ख़राब बातें हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, डी वाला पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पर कहा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से बहन की पसंद के बारे में बहन से बात करने के बाद उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी है, इसके साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है। इसमें क्या आवश्यक है कि क्या जनता सदैव पुलिस से डर कर रहे? बिल्कुल भैया नहीं। आगे कहा गया कि पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है ये भी। पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्या एवं दृष्टिकोण समझने चाहिए। ऑप्शन सी एकदम सटीक आंसर इसका बनेगा जाकर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली का नाम क्या है? क्या अपराधी सूचना प्रणाली है, या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, या फिर संगठित अपराध सूचना प्रणाली है?
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर कहा गया कि जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है। क्या यहाँ पर सांप्रदायिक भेदभाव माना गया है, या फिर यहाँ पर सामाजिक न्याय माना गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध माना गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर बनेगा सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर होगा। इसमें कहा गया कि साइबर अपराध कौन सा है, साइबर क्राइम कौन सा है, लूट है, हत्या है, अपहरण है, या फिर हैकिंग। तो ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब है। आगे कहा गया लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है, स्त्रियों के प्रति व्यवहार से, पुरुषों के प्रति व्यवहार से, या पुलिस के प्रति व्यवहार से। तो ऑप्शन हमारा ए है, ये एकदम सही है, स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपना अस्तित्व बचाए रखने में सही सफल होता है, वही सफल होता है। कौन सफल होता है, अपने स्वभाव की दृढ़ता बनाए रखता है, या फिर अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है, या फिर सबसे अलग हटकर, या फिर अपनी ही बात को। तो देखो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दो में से कोई सही एक हो सकता। तो ज़्यादा सही इसमें बी है, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये प्रश्न यहाँ पर देखो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इसमें बताना है कि 15, 16, 18 जिस प्रकार से 679 बना रहा है, उसी प्रकार से 34, 23, 33, 756 बना रहा है। तो 18, 26, 42 कैसे करके बनाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ है, इन दोनों को जोड़कर वही लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर वही सेम संख्या लिख दी है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 बनेगा। 9 कहाँ से, 9 केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें चेंज करना है चिन्ह और उसके बाद में फिर सॉल्व कर देना है। सॉल्व देखो यहाँ पर पी है, पी का अर्थ बोला गया है, पी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया। आगे बोला गया है कि यहाँ पर एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, और बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है माइनस, तो माइनस का निशान यहाँ पर लगा दिया। अब सीधे सॉल्व कर लेना है इसे। देखो 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, और ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में दोनों कट गए, तो 10 दूनी 20। ऑप्शन हमारा सी है, एकदम सही जवाब जाकर हो गया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के ये प्रश्न आपने खुद इसमें सॉल्व कीजिए, और आप वीडियो यहाँ पर रोक कर और ख़ुद अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि कम से कम समय में हम कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो भी दिन रह गए हैं 20-25, इनमें अच्छे से मेहनत कीजिए और एक ही बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि भर्ती तो बहुत टाइम के बाद में आई है। भर्ती आती है तो बहुत ही समझ लीजिए लेट लपाट आती है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझ लो हो गया, नहीं तो 2-3 साल फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयार कीजिए, अपने नंबर अच्छे लाइए और अच्छी रैंक हासिल कीजिए। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले हमें प्रैक्टिस सेट कराएं, आप उनको भी देखिए। आप बहुत ही अच्छे से आपको बारीकी से समझाया गया है। आपको अगले जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी बेझिझक कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।